भूमाफियाओं ने फिर बनाया खारकला में माहौल। खारकला सिंगौट मेन रोड पर पुलिस और पटवारी आरआई की मौजूदगी में 3 घंटे सीमांकन के लिए ट्रस्ट की भूमि पर चला चर्चाओं का माहौल। पहले भी कई बार भूमि पर कब्जा करने के लिए अशोक जायसवाल पुलिस बल के साथ लेकर विवादित भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन ग्रामीणों के सामने एक ना चल सकी। डॉक्यूमेंट में अटक का मामला। खारकला सिंगौट रोड पर स्थित गुलाब बाबा ट्रस्ट को दान दी गई भूमि पर विवाद। जमीन में दोनों पक्ष अपने अपने कागज जो है साझा करने में जुटे हैं। मामला लगभग 1 वर्ष से अधिक समय से चल रहा है, जिसमें जितेंद्र लोनकर ने रोक लगाई है। वर्षों से चल रहा विवाद मामला एक बार फिर जब लाइट में आया तो सोमवार खालवा तहसीलदार द्वारा सीमांकन कर कब्जा देने का आदेश दिया गया। ये मामला तब ताजा और तरुण हो जाता है जब मौके पर आए अधिकारी आरआई पटवारी द्वारा बिना किसी विवाद के मौके पर बने पंचनामे में विवाद बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया जाता है। ये मामला जब समझ से परे हो जाता है तब हितग्राही जितेंद्र लोनकर द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा केस न्यायालय में लगाया गया है, जो भी निर्णय होगा मुझे मंजूर है। सीमांकन करने हेतु पटवारी पुलिस बल के साथ सोमवार 2 बजे मौके पर पहुंचे। वहीं जितेंद्र लोनकर द्वारा बताया गया, मेरे पास पिछले 1992 के कागज है और गुलाब ट्रस्ट में दान दी गई है भूमि जिसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकी थी। सिविल न्यायालय में कैसे लगाया जाएगा, जिसके बाद भी आखिर कैसे तहसीलदार सीमांकन के आदेश दे सकते हैं और पुलिस बल कैसे बार बार किसान को परेशान कर सकती है। ये बात कहते नजर आए जितेंद्र लोनकर व मौके पर उपस्थित आम लोगों ने भी विरोध किया और कहा कि बार बार आकर माहौल खराब कर रहा, न्यायालय के आदेश होने पर कब्जा देंगे। तहसीलदार साहब ने बोला है मतलब कि वहाँ लिख दो कि विवाद की स्थिति। इस पे लिखो कि हमारा 50 साल से कब्जा है, तार फेंसिंग है, सब लिखो इस पे। नहीं तो तुमने दंगा कैसा लिखा? तो तुम वापिस क्यों जा रहे हो? जहाँ पे मना कर दिया ना, लाओ 1992 के रिकॉर्ड लाओ। विवाद की स्थिति कौन विवाद कर रहा है? हाँ, किसी ने कोई शब्द बोला या कुछ बोला? निर्मित नहीं हुई ना, विवादित शब्द मत लिखो, ये लिखो ना, वो किसका कब्जा है ये भी लिखो। कब्जा इस पे लिखो और कब कब्जा है क्या है, और अड़ोसी पड़ोसियों से पूछो। सर ऐसा पंचनामा कैसा? तो किसका कब्जा लिखा? नहीं तो आपसे तो कोई तुमने दंगा तो नहीं देख लिया, हुआ। तुमने क्यों नहीं इसकी सीमांकन फोटो किया? लो। सर तुमने सीमांकन क्यों नहीं किया? कारण क्या हुआ ये बताओ ना। विवाद की स्थिति नहीं है ना, आप बोल दो विवाद की स्थिति क्या है क्या? क्या बोई है? मक्का बोई है। किसका पानी चल रहा है यहाँ, फसल किसने बोई है, सब लिख के दो ना आप तो। ये मकान जो किसका सत्य है? लिख के दो, किसका कब्जा है, किसके अंदर में खेत है, सब लिख के दो। हाँ तो एकदम सही चीज लिख के निकालो दो। 1992 का रिकॉर्ड, पहले गुलाब बाबा की जमीन निकालो। हम खाली ऑन रिकॉर्ड जिसके नाम पे उसकी नापने आए हैं। अरे तो ये तो बाद में नंबर चेंज किया है। अब ये हमको हाँ। नहीं मालूम, हम तो नंबर चेंज किया है, जो नंबर पे जहाँ पे वो तो निकालो। पंचनामा बना ले, अपन फसल को बचे के तैसे ये आगे सवाल नहीं पंचनामा बने देगा। जब तक ज्यादा जन बोलने की जरूरत नहीं। सर आपका नाम क्या है सर? साहब से बात करो। तो पंचनामा बताओ ना। पंचनामे की फोटो चाहिए, आपने भी पंचनामा बनाया मौके पे आके, वो पंचनामे की फोटो चाहिए। मीडिया मांग रही है आपसे, आम आदमी नहीं मांग रहा भाई साहब। दिखा तो। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार जायसवाल। ये क्या मामला और किस विवाद के कारण इतनी पब्लिक और इतने पुलिस फोर्स लेके आए हो? इसके पहले भी हम जमीन पे अपनी ज़मीन पर कल्टीवेटर लेकर आए थे, लेकिन जो पड़ोसी लोग हैंगे तो उन लोगों ने हमको घुसने नहीं दिया खेत में और मारपीट करने लगे। अच्छा ये जमीन तो ट्रस्ट के नाम पे है 3 एकड़? नहीं, ट्रस्ट में वो बगल में है, जो बगल में 1.20 हाँ। जो जिसमें इस समय वो गेंदालाल चतुर जोत रहा है, उस ज़मीन को बगल में है, रिकॉर्ड में है। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि इस जमीन का केस चल रहा है कोर्ट में। नहीं, कोई केस कोर्ट में नहीं है, ये सब भ्रमित कर रहे हैं। भ्रमित कर रहे हैं, कोई केस कोर्ट में नहीं है। आपके पास पेपर ढूंढने बोलते हैं तो कई पेपर बताएंगे, हम पेपर बताएंगे। मेरे पास में रजिस्ट्री है, मेरे पास में डाइवर्शन का पेपर है, मैं 7,000 रुपये साल का इसका टैक्स भरता हूँ। अच्छा, अभी कोई आ रहा है वरिष्ठ अधिकारी कोई मौके स्थल पे? मेरे को तो जानकारी नहीं है, लेकिन आज पुलिस विभाग पूरा आया था। अच्छा, और पुलिस विभाग क्यों आया जब जानकारी नहीं है? तो सीमांकन के लिए मैंने एप्लीकेशन दिया था। हाँ। तो उसमें सब आरआई साहब पटवारी मामला बन गया। यहाँ पे आज ये हुआ कि हमारा एक ये ज़मीन विवादित ज़मीन है एक, जिसका कोर्ट में केस चल रहा है। उसके बावजूद भी तहसीलदार ने
इनको आदेश दिए हैं सीमांकन के, और वो सिविल कोर्ट में केस चलने के बाद भी। और ये ज़मीन 1992 में दान में दी हुई ज़मीन है। ये है उसका रिकॉर्ड, और ये उसकी पंजी और उसका नक्शा सब ये है, ये उसका नक्शा है। ये पश्चिम दिशा से ये दान में दी हुई ज़मीन है। दान वाली ज़मीन पे मतलब कब्जा करने आ रहा है वो। हाँ, और हमको रजिस्ट्री दिखाता है, इसने नंबर चेंज किया है। 702/1 उस साइट है तो उसने इधर कर लिया है, 2010-11 में करवा लिया है पैसे दे के। और आज ये हमको यहाँ पे ज़मीन पे बार बार परेशान करता है भूमाफिया। ये 4 से 6 बार ये भूमाफिया आ चुके हैं, और ये ज़मीन पे हमारी कब्जा करने के लिए आते हैं, और आरआई पटवारी इनको लाते हैं, पुलिस बल को लाते हैं बार बार। 4 से 6 बार ये भूमाफिया इनको लेके आ चुका है। अच्छा, तहसीलदार जी को आपने बताया कि आपका ये जो केस चल रहा है कोर्ट में चल रहा है क्या? तहसीलदार सर को मैंने बताया, कोर्ट के कागज़ भी दिखा दिए, और उनको ये 1992 से 2023 तक के पूरे रिकॉर्ड के अलग अलग कागज़ दिखा दिए। और तहसीलदार साहब को मैंने बोला कि पुराना रिकॉर्ड निकाल के ज़मीन का देखो आप कि क्या है। इसने जो पैसे दे के जो नंबर खसरा नंबर इधर का उधर करवाया ना, उसका रिकॉर्ड निकालो पहले। इसने फर्जी तरीके से रजिस्ट्री भी करवाई है, उसकी चतुर सीमाएँ गलत है। आज क्या हुआ? आज कुछ वाद विवाद हुआ या बिना वजह ही भाग गए यहाँ से वो? ये बिना वजह ही भाग गए आज, और ना ही पंचनामा बनाया। ये आए थे, पुलिस बल के साथ में आए थे, 4-5 पटवारी लेकर आए थे, एक आरआई आया था, कोटवार आया था, और यहाँ पे स्पॉट देख के भाग गए। और नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र लोनकर, ग्राम खारकला। क्या नाम है आपका? रामचंद्र सोलंकी। आ रही है खार में आप आए हैं, किस मामले को लेकर आए हैं? सीमांकन की। कौन सी जमीन है, क्या खसरा नंबर है, बताएं पूरा मामला आप। हाँ। सर, ये ज़मीन तो सर ट्रस्ट वाली जो दान में दी गई है वही ज़मीन है। हाँ। जिस पे पूर्व में भी नप्ती के लिए आ चुके थे। नहीं, मेरे को नहीं मालूम। मतलब आपको नहीं मालूम, उसके बाद भी आ गए आप नप्ती के लिए सीमांकन के लिए? इसका कोर्ट में केस चल रहा है सर। हाँ, चल। फिर भी आप सीमांकन के लिए आ गए? इनका कोर्ट में केस चल रहा है। मतलब तहसीलदार साहब को मालूम था कि इसका कोर्ट में केस चल रहा है, उसके बाद भी आदेश जारी कर सर, दिया। न्यायालय में केस चलने के बाद भी क्या यहाँ पे अधिकारी आदेश कर सकता है इस प्रकार की सीमांकन का? आपको जानकारी नहीं है? अच्छा, तो सर ये ट्रस्ट में दी गई है, तो क्या ट्रस्ट वाली जमीन रजिस्ट्री होती है, की जा सकती है कि नहीं की जा सकती? आपको जानकारी नहीं है?